दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आप देख रहे हैं बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज बात करेंगे शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेकर के। बहुत सारे शिक्षक साथी हमारे कमेंट कर रहे थे कि भाई हम पति पत्नी हैं एक साथ, तो क्या हमारी वाइफ का जो TRE 3 में सिलेक्शन हुआ है तो उनका वो बेतिया चली गई हैं, तो क्या, और हम गया जिला के हैं, तो क्या हमें जो है वो गया जिला में ट्रांसफ़र हो सकता है या नहीं। समानुपातिकरण जो होगा तो उसमें इनको क्या लाभ होगा, एक ये हुआ। फिर दूसरे इस तरह का जो कमेंट था मैं आपको थोड़ा सा ले लेता हूँ। दूसरा एक विशिष्ट बहन है जो कमेंट की थी कि सर हम काफ़ी दूर हैं घर से, 350 किलोमीटर दूर है, हमें आने जाने में कठिनाई होती है, तो क्या समानुपातिकरण जो पद्धति है तो क्या हमारा ट्रांसफ़र हो पाएगा या नहीं। फिर इसमें से एक और भी साथी जो थे वो TRE 1 के हैं, उन्होंने कहा कि सभी का हो गया, हमारा ही सिर्फ नहीं हुआ है। हम ट्रांसफ़र का वेट कर रहे थे और हम सोचे थे कि अब जो ट्रांसफ़र की नीति आएगी तो उसमें हमको वेटेज मिलेगा, तो क्या हमें वेटेज मिल पाएगा या नहीं। तो दोस्तों देखिए, सभी का ट्रांसफ़र की जो पद्धति है वो सेम है, पहले वाला ही है। एक चीज़ को तो आप जान लीजिए, ट्रांसफ़र की पद्धति में पहले वाला ही है, उसमें कुछ मॉडिफाई किया गया है। उसमें पति पत्नी का जहाँ तक मामला है तो उनको पति पत्नी के आधार पर ट्रांसफ़र हो जाएगा उनको, समझ गए। या फिर अगर आप TRE 3 के ना होकर के TRE 1 वगैरह के रहते ना तो आज तक आपका हो भी गया होता, या फिर आप विशिष्ट भी रहते तो भी आपका हो गया होता। लेकिन TRE 3 के हैं तो ऑप्शन नहीं था, अब अगर में ऑप्शन आ रहा है तो आपका हो जाएगा। और जो दूर वाले जो शिक्षक हैं मैं बता देता हूँ, खूब बढ़िया से इस बात को समझ लीजिए और पूरा वीडियो आप देखिए। एक बार जब पूरा वीडियो आप देख लीजिएगा तो आपको वीडियो को बार बार देखने का ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा इस बात को बढ़िया से समझ लीजिए, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा समय तो देना होगा और बाकी मर्जी आपकी, आप देख भी सकते हैं और अगर बातें अच्छी नहीं लगी है तो आप छोड़ भी सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। तो चलिए, जैसी आपकी मर्जी। फिर कभी हम काम की शुरुआत करते हैं। अब देखिए, बिहार में लगभग 6 लाख शिक्षक हैं अभी, उनमें से नियोजित शिक्षक भी हैं। 1 अप्रैल से नई जो ट्रांसफ़र नीति है वो लागू हो गई है, यानी कि अभी ट्रांसफ़र नहीं होगा। जब तक कि कमेटी रिपोर्ट नहीं दे देती है तब तक कभी किसी को भी ट्रांसफ़र नहीं होगा, है ना। एक भाई और भी मैं कमेंट ले लेता हूँ। एक भाई कह रहे थे कि आप हिलते हैं, हिल के बनाते हैं। तो अरे भाई, मैं स्टैचू नहीं ना हूँ, या मैं ऐसे करके लिखा हुआ स्क्रिप्ट सिर्फ मैं नहीं ना पढ़ता हूँ, कैसे करके देख करके ऐसे खड़ के बैठ कर के अब बना दिया, ना इधर हिलना है ना उधर। स्क्रिप्ट लिखा हुआ नहीं ना, मैंने सिर्फ नहीं पढ़ना होता है। और सबकी अपनी एक अलग होता है, कहने का अंदाज़ अलग होता है। तो हमारा अंदाज़ है कि हम हिल डुल कर के ही कहेंगे और जानकारी को शेयर करेंगे, और हम कभी नीचे भी देखेंगे, कुछ पॉइंट को लेना होता है। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि आप सीधे क्यों नहीं ताकते हैं। दरअसल देखिए, सीधे नहीं ताकते हैं ना, मैं आपको बता दूंगा कि मेरे सीधे चारों तरफ आगे में लाइट लगा हुआ है। अगर सीधा सीधा मैं ऐसे ताकूं ऐसे करके, तो जानते हैं आँख पर बहुत असर पड़ता है इसका। अभी जैसे मैं आपके पास ऐसे करके मैं देख रहा हूँ ना, तो मेरे आँख पर सीधा असर पड़ रहा है। मेरे आगे पूरा लाइट भरा हुआ है, तो मैं कैसे ताकूं मैं सीधे सीधे, इसलिए मैं ऐसे ताकता हूँ, थोड़ा सा ऐसे और ऐसे ताकता हूँ, इसलिए कि देखना पड़ता है मुझे, क्योंकि आँख में सीधी लाइट जो है ना वो नहीं जाती है। क्योंकि 2 घंटा सुबह में, 2 घंटा शाम में, 4 घंटा में बिल्कुल तेज़ लाइट में रहना पड़ता है। देखिए, जैसे आगे हम थोड़ा सा बढ़ेंगे तो देखिए चेहरे की लाइट पे कैसे, इसलिए इतना पर रहते हैं और सीधा नहीं ताकते हैं। ठीक है, अब चलिए छोड़िए, ये तो अपने हम लोग भाई लोगों का ये लगाव है, प्यार है, इसकी वजह से लोग इस तरह का भी कमेंट करते हैं। तो मैं उन कमेंटों को लेना ज़रूरी होता है, और क्योंकि कुछ लोग मजाक के लहजे में भी कमेंट लेते हैं, साथी हैं तो स्वाभाविक है। तो चलिए छोड़िए उन बातों को, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ट्रांसफ़र की पॉलिसी, नई नीति लागू हो गई है। भले ही अभी नहीं आया है, कमेटी की रिपोर्ट अभी नहीं आई है, लेकिन नीति लागू हो गया है 1 अप्रैल से। पुराने ढर्रे पर जो ट्रांसफ़र हो रहा था, मैंने रुक गया है, अभी वो रुक गया है। लेकिन नियम जो है ना, वो सारा कुछ वैसे ही रहेगा। पति पत्नी के आधार पर होगा, बीमारी वगैरह के आधार पर होगा, दूरी के आधार पर होगा,
महिलाओं को वरीयता मिलेगा, विधवा वगैरह महिलाएं अगर हैं तो उनको भी वरीयता मिलेगा, सारे को मिलेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और लेकिन छात्र हित सर्वोपरि, मेरा ये सबसे बड़ा थी है कि स्लोगन है कि छात्र हित सर्वोपरि। जो भी काम करिए छात्र हित को नज़र में रख करके करिए। तो छात्र हित को देखते हुए मैंने समानुपातिकरण होगा, तो इसमें जो शिक्षक ज़्यादा होंगे आपके विद्यालय में, तो इसमें देखा जाएगा कि कौन भाई इसमें ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं। तो जो लेना चाहते हैं वो निकल के जाएंगे। और ऐसा नहीं कि कहीं ले जाके इनको कूड़ा कचरा में जो फेंक दिया जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। समझ गए, ऐसा नहीं होगा। पहले जो ट्रांसफ़र लिए हैं ना, उससे बेहतर ट्रांसफ़र मिलेगा इस बार। ये मैं आपको पूरा दावे के साथ कह सकता हूँ कि पहले जो लोग ट्रांसफ़र लिए हैं उससे बेहतर ट्रांसफ़र होगा और बिल्कुल पास में होगा, मनमाफिक होगा। समझ गए, ये पर शिक्षकों को बेहतर करने के लिए आया है, न कि शिक्षकों को परेशान करने के लिए आया है। अब देखिए, साल में 2 बार ट्रांसफ़र होगा, है ना। एक बार हो जाएगा जून में, एक बार होगा दिसंबर में। जिसमें पसंद आए उसमें जाइए, है ना। इस शिक्षा कोष पोर्टल पर आवेदन करिए, आप लीजिए ट्रांसफ़र। अब देखिए, लेकिन दोस्तों एक बात को ध्यान रखना है, एक बार ट्रांसफ़र अगर ले लीजिएगा तो 3 साल तक रहना पड़ेगा 90% लोगों को। हाँ, कोई ऐसी बीमारी, ऐसी कोई बात हो गई तब तो भले ही एक अलग बात है, लेकिन 10% को ना 90% को उसी विद्यालय में रहना होगा 3 साल तक। अब देखिए, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसी बीच में अगर मानते हैं कि किसी को गंभीर बीमारी हो गई, कोई ऐसी विशेष परिस्थिति हो गई जिसमें जान माल का खतरा है ना। विद्यालय में पढ़ाते रहते हैं, कभी ऐसी बातें हो गई जिसमें जान माल का खतरा है। स्कूलों में शिक्षकों में असंतुलन हो गया है ना। छात्र कम हो गए, है ना, छात्र कम हो गए वहाँ, मान के चलिए, तो फिर शिक्षक वहाँ से दूसरी जगह भी जा सकते हैं। सभी कोटि के शिक्षक को पर असर पड़ेगा, चाहे आप नियोजित हों, विशिष्ट हों, बीपीएससी शिक्षक हो, प्रधान शिक्षक हो, सभी का ट्रांसफ़र होगा। इस पर देखिएगा, नियोजित शिक्षकों के लिए मैं बताऊंगा कि ऐसा नियम आ रहा है, ऐसा हो जाएगा ना कि नियोजित शिक्षकों को सारा कुछ मिलते हुए और इनको एनपीएस यहाँ पर मिल जाएगा। और हो सकता है कि नियोजित शिक्षकों को बिना परीक्षा दिए भी राजकर्मी बन सकते हैं नियोजित शिक्षक, क्योंकि ट्रांसफ़र नियोजित शिक्षकों को कैसे होगा, करना है। सवाल तो यह है कि नियोजित शिक्षकों का ट्रांसफ़र कैसे होगा, बाहर भेजेंगे तो नियमावली में है नहीं वैसा, है ना, नियमावली में है नहीं। नियमावली में संशोधन करेगा तो राजकर्मी होंगे। इसलिए नियोजित शिक्षकों के लिए और भी कुछ बेहतरीन रिजल्ट बन कर आएगा। जब इस पर थोड़ा सा नीति आ जाता है ना ट्रांसफ़र का, तो फिर इसका राज और खुलेगा, तो हम अपडेट के साथ हम आएंगे। अब देखिए, ऐसा करने से क्या होगा, पारदर्शिता होगा, चयन आसान होगा और एक आदेश से सबको जहाँ मन होगा वहाँ चला जाएगा। इसमें देखिए, डीओ ऑफिस की बहुत बड़ी भूमिका होगी ट्रांसफ़र में, समझ गए। उसके बाद जिलाधिकारी जिसके अध्यक्ष होंगे, कारण कि 8 सदस्यीय कमेटी है, जिसमें जिला स्तरीय जो कमेटी में होगा, जिसमें अध्यक्ष होंगे डीएम, उप विकास आयुक्त होंगे, इसमें एगो एमडीएम होंगे, उसके बाद माफ़ करिएगा एगो एडीएम होंगे और एक होंगे जिला शिक्षा पदाधिकारी। प्रमंडल स्तर पर भी 6 सदस्य होंगे कमेटी जो गठित होगी। उसमें जो है प्रमंडलीय आयुक्त होंगे, अध्यक्ष और क्षेत्रीय शिक्षा निदेशक होंगे इसमें, और उन्हीं का अनुशंसा पर सब ट्रांसफ़र होगा। जरूरी थी नई नीति, क्योंकि कई स्कूलों में ज़रूरत से ज़्यादा शिक्षक हैं, कई स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है। पुराने नियम अस्पष्ट थे और असंतुलन पैदा कर रहा था, इसलिए नया तबादले की नीति लाना बहुत जरूरी था। पिछले साल 1,27,000 शिक्षक ट्रांसफ़र हुए और आज भी लगभग 1 लाख शिक्षक जो हैं वो ट्रांसफ़र के वेट कर रहे हैं। और अंतिम आवेदन जो है दिसंबर 2024 में आया था, तब से लेकर के आज तक शिक्षक जो हैं ट्रांसफ़र के लिए वेट कर रहे हैं। तो जितने भी शिक्षक हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि आप ट्रांसफ़र के लिए वेट कर रहे हैं तो थोड़ा सा 8 दिन और वेट कर लीजिए, एकदम बहुत ही बेहतरीन नोटिफिकेशन आएगा और आपको मन माफिक ट्रांसफ़र होगा। समानुपातिकरण से आप डरिए नहीं, इसको समझिए। जिस दिन समझ लीजिएगा ना बढ़िया से, उस दिन आपके मन में डर खत्म हो जाएगा। और वीडियो को प्रतिदिन आप देखिए, हमारा चैनल से प्रतिदिन वीडियो निकल करके आता है
और आपके लिए आता है, आपकी सेवा में हम समर्पित करते हैं। और तमाम भाई बहनों से मेरी गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।